नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो बड़े परिवर्तन जून के महीने में हो रहे हैं। इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। मंगल का केतु के संबंध, इसकी खूब चर्चा है ज्योतिषीय वर्ल्ड में। मंगल केतु के साथ 7 तारीख को सुबह मिलेंगे और इससे पहले बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा 6 तारीख को तकरीबन सुबह 9:30 बजे। तो दो बड़े ग्रह आपको कैसे प्रभावित करेंगे, मंगल और बुध, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। मंगल आपके 12वें भाव में केतु के साथ बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं, तृतीय भाव के मालिक हैं और 12वें भाव में बैठे, एक त्रिक भाव का मालिक दूसरे त्रिक भाव में बैठे, तो यह बहुत बड़ा विशुद्ध विपरीत राजयोग होता है। तो मंगल के आप प्रकोप से बचते ही नहीं, यहाँ पर लाभ भी होता है। मंगल ने जो आपको काफी परेशान किया है, क्योंकि अकारक ग्रह हैं, अष्टम भाव का मालिक जहां भी बैठेगा, जिस भी भाव में जाएगा, केंद्र त्रिकोण में जाए, कहीं भी जाए, यह उस भाव को प्रभावित तो करेगा, ये बात तो निश्चित है। हालांकि नीच राशि के थे तो आप कहीं ना कहीं बचाव में थे। देखिए, यही ग्रह अगर स्ट्रोंग होता 11वें भाव में, तो 11वें भाव को बुरी तरह से प्रभावित करता। अष्टम भाव का मालिक मंगल अभी तक नीच राशि में चले आ रहे हैं और 7 तारीख को यह 12वें भाव में चले जाएंगे। आपको जो दिक्कतें दी हैं वह दिक्कतों का अंत होता है, खासकर धन को लेकर, परिवार को लेकर और व्यापार को लेकर, आपके कॉन्टैक्ट्स को लेकर, मित्रों को लेकर। मित्रों का भी कहीं ना कहीं देखिए, आपकी पीठ में छेद करना या पीठ पीछे आपको धोखा देने की कोशिश करना, ये सब कार्यस्थल पर अदरवाइज भी ये स्थितियां बना देता रहा है मंगल। आप क्योंकि बहुत लोकप्रिय हैं, कन्या राशि वाले ज़्यादातर लोकप्रिय होते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता और मिलनसार होते हैं, तो मित्रों की चाल को आप निरस्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए होंगे, क्योंकि आपका दूसरा ग्रह गोचर अच्छा ही चला जा रहा है। खासकर राहु 6ठे भाव में आ जाएं तो आप शत्रुहंता होते हैं। और इस अवधि में गुरु की स्थिति भी बेहतर है। 10th हाउस में बैठकर चतुर्थ भाव में देखे, चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि गुरु की आपके सुखों में वृद्धि करता है। जिन जातकों की अच्छी दशाएं चल रही हैं इस अवधि में, उन्हें बहुत अभूतपूर्व सफलता मिल जाती है, मानसिक संतोष मिलता है। गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव के ऊपर बहुत अच्छा माना गया है। कोई भी शास्त्र उठाकर देख लें, चतुर्थ भाव का गुरु या चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ती हो, ये 12वें भाव से भी पड़ सकती है, ये अष्टम भाव से भी नवम दृष्टि पड़ सकती है। तो जब अष्टम भाव में 12वें भाव में गुरु हो तो भी आपके सुख को इंटैक्ट रखता है, परंतु उस अवधि में आपको थोड़ा सा धर्म कर्म के प्रति रुचि रखना चाहिए, या स्वतः ही हो जाती है, चैरिटेबल हो जाते हैं जब अष्टम या द्वादश भाव में गुरु हो। परंतु कई बार एजुकेशन प्रभावित होती है जब अष्टम और 12वें भाव में गुरु होता है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे मंगल और बुध की इस वीडियो से। दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सटीक जानकारी के लिए, टू द पॉइंट जानकारी के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर लें। कई बार होता है आप बहुत सारे चैनल देखते हैं, किंतु परंतु में ये चैनल छूट सकता है, बिकॉज यहाँ पर वो आडंबर नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं जिसकी आपको लालसा होती है। एनीवेज, मंगल, भूमिपुत्र मंगल, दोस्तों इस अवधि में
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा होने के प्रबल योग, यात्राओं से लाभ होगा। बेसिकली छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनाता है। ये मंगल केतु के साथ है तो अंगारक योग तो नहीं बनता कहीं ना कहीं। 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो अंगारक दोष कोई प्रभावशाली नहीं होता। त्रिक भावों में वैसे ही ये विपरीत राजयोग बना रहा है, बल्कि केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेगा। विपरीत राजयोग को 10 गुना बढ़ाकर फल देने वाला केतु होगा। मोक्षाकारक ग्रह है यूं तो केतु धर्म के रास्ते पर आपको अग्रसर करने की प्रेरणा भी देगा। फिर भी कहीं ना कहीं आप अगर डॉग्स को, काले कुत्तों को फीड करते रहें तो और भी बेहतर रहेगा। मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत विशुद्ध और बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक से कोई शुभ समाचार मिले, कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर हो, आपकी चिंता का हरण होता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए खास समय शुभ रहेगा। मीडिया के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है, विदेशों में कामकाज करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में है, डॉक्टर सर्जन हैं, तो भी स्थितियां लाभकारी रहेंगी। आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो विपरीत राज्यों के चलते आपकी तरक्की की संभावनाएं प्रबल या एटलीस्ट आप शत्रुहंता रहेंगे। आपका दबदबा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। याद रखिए, कोई भी जातक हो, कुछ भी करता हो, कन्या राशि होना चाहिए। चाहे आप वकील हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप गाइड हैं, चाहे ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं। मंगल का यह विपरीत राजयोग आपके लिए बहुत दुर्लभ स्थिति में आपको ऊंचाइयां दे जाएगा, कोई बड़ी उपलब्धि। कुछ लोगों का ऐसी अवधि में देखा है मकान दुकान बन जाया करता है, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु राहु के नक्षत्र में गोचर करने ही जा रहे हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। गुरु हालांकि चतुर्थ भाव को देखते हैं, भले राहु के नक्षत्र में हो जाएं तो कैसा फल देंगे इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि राहु 6ठे भाव में आपके लिए योग कारक हो चुके हैं। 6ठे भाव में राहु कोर्ट कचहरी में फतेह देने वाले हैं। गुरु उसके नक्षत्र में किस तरह का फल देते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी इतना बता दें, मंगल आपको यथोचित लाभ देगा, आपका अटका हुआ धन मिले, आप शत्रुहंता रहे, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। 3rd हाउस को मंगल अपनी ही चतुर्थ दृष्टि से अपने ही भाव को देखता है तो पराक्रम बढ़ता है दोस्तों। भाई बंधुओं का साथ मिलता है, मित्रों का साथ मिलता है, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलता है। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं, किसी तरह का चैलेंज है उसको बहुत आसानी से निपट लेते हैं, आसानी से हैंडल करते हैं चैलेंजेस को। शत्रु आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। अगर आपके शत्रु हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक खास उपाय बताता हूं। आपका किंचित मात्र भी शत्रु सामने हो या पीठ पीछे हो, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देखिए, मंत्रों में बहुत शक्ति है, तंत्र में बहुत शक्ति है, इसका सदुपयोग किया जाए तो आपके शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकते, भयभीत हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप गुरुओं की इस अवधि में आराधना करते हैं, गुरुओं की शरण में रहते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो आपका कल्याण होगा, आप सुखी रहेंगे। याद रखिए, गुरु की सेवा करना, गुरु के कहने में रहना किस्मत वालों के हिस्से में आता है। ज़्यादातर लोग अपने ही हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अकेले ही अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो गुरु की शरण में भी रहें तो आपका मार्गदर्शन होता रहता है। इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया और कई तरह की पूजा पाठ करने लग जाते हैं, कई तरह की दिशाओं में भटकने लग जाते हैं और कई तरह के गुरुओं के पास जाने लग जाते हैं। देखिए, गुरु जाइए, सभी गुरुओं के जाइए, परंतु गुरु वह होता है जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको पता चल जाए ये सही में गुरु है, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो जाए, बस उसे गुरु मान लीजिए, गुरु धारण कर लीजिए, आपका कल्याण होगा ही होगा, ये निश्चित बात है। और देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो आपका यहाँ पर कल्याण करते हैं। जिनका गुरु खराब होता है वह गुरु धारण नहीं कर सकते, वह गुरु का अपमान करने की कोशिश करते हैं और उनकी जिंदगी में सुख की कमी रहती है।
तो भूल कर भी, वैसे तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, गुरुओं का, एल्डर्स का, अपने से सीनियर्स का, जो बुजुर्ग हैं खासकर, उनका अनादर ना करें, माता पिता की सेवा करें। देखिए, सभी ग्रह इन रिश्तों में छुपे हुए हैं, आपका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। किसी की आह मत लीजिए, किसी से जेलसी ईर्ष्या मत करिए, अपने काम से काम रखिए। मंगल केतु के साथ अंगारक दोष यहां पर कारगर नहीं होगा, हालांकि अंगारक दोष बनता है, ये बात सत्य है, परंतु ज्वालामुखी नाम का योग कहीं सुना, मैंने देखा, वह तो नहीं बनता। प्राच्य ऋषि ने, मुझे नहीं लगता इसका कोई मेंशन किया है कहीं भी। बुध दूसरा ग्रह 6 तारीख को आपके लग्न के मालिक भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और गुरु के साथ होंगे। गुरु चतुर्थ भाव के मालिक लग्नेश के साथ हों तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के प्रबल योग 90% तक यह योग बना देता है। अगर आपकी कुंडली में जमीन जायदाद संबंधित अच्छे योग है तो इस अवधि में आपका मकान बन जाया करता है। अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज करते हैं तो भी बहुत अच्छा समय रहेगा। बुध संचार व्यवस्थाओं के कारक है, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, मार्केटिंग के कारक हैं, कॉमर्स के कारक हैं, ट्रेडिंग के कारक हैं, शेयर स्टॉक मार्केट के कारक हैं। तो इस अवधि में इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक है तो व्यापार में खास आपका डंका बजेगा और नौकरी के लिए बहुत उत्तम समय है। नौकरी में अगर आपको किसी तरह की दिक्कत रही है, मुझे लगता है 6 जून से लेकर 22 जून तक, जब तक बुध यहाँ पर है, आपका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये बुध आपको ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर करवा देगा। मनचाही जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन के योग भी बनाता है। भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बने तो डेफिनेटली आपका स्टेटस भी बढ़ता है, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहती हैं बुध ऐसी स्थिति में हो। हालांकि गुरु के साथ है, गुरु यहाँ पर थोड़ा सा असमर्थ होंगे बुध के भाव में। बुध यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो गुरु को दिक्कत होती है, बुध को दिक्कत नहीं होती। परंतु बुध चतुर्थ भाव के मालिक के साथ है, लग्नेश है, तो कहीं ना कहीं बुध से प्रॉपर्टी का फायदा तो हो सकता है, या यूं कहीं आपको फायदा तो होगा प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से। फिर भी फाइनेंस रिलेटेड कामकाज करते जो बैंकिंग प्रणाली में हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, किसी को धन ना दें, इतना ध्यान रखें। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, अपनी स्पीच के ऊपर हल्का फुल्का कंट्रोल रखें। सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुरु बुध सूर्य का योग 10th हाउस में कमाल करेगा, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में बहुत बली होते हैं, हालांकि 12वें भाव के मालिक हैं। विदेशों से लाभ का योग बन जाता है सूर्य का 12वें भाव में आना। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों से लाभ होता है, क्योंकि बुध भी सूर्य के मित्र हैं, गुरु भी सूर्य के मित्र हैं, तो सूर्य के गोचर से कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अभी फिलहाल 15 तारीख तक पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। हाँ, शासन सत्ता से अभी इतना ज़्यादा फायदा ना हो, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी। सूर्य के उपाय करते रहें। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को प्रसन्न करें, क्योंकि केतु भी सूर्य की राशि में, यहाँ पर केतु के बीज मंत्रों का जाप करना वांछनीय हो जाता है। ओम केम केतुवे नमः दिल से करें दोस्तों, कमाल होता है। नारियल दान कर दें मंदिर में, गणपति को दूर्वा चढ़ा दें, दुर्गा माँ की उपासना करें, सूर्य देव को प्रसन्न करें, गुड़ गेहूं का दान करें रविवार के दिन। और रोज अगर आपकी सूर्य की दशा अंतरदशा है या दशानाथ के साथ है, दशानाथ से प्रभावित है दृष्टि से या युति से, तो सूर्य को स्ट्रोंग करें। रूबी भी धारण कर सकते, परंतु आपकी कुंडली में रूबी धारण करना खर्चे को बढ़ाना, व्यय को आमंत्रण देना होगा, तो आपको रूबी धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंपल वैदिक उपाय हैं। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।